प्रणाम सभी को। राजेश गोस्वामी की ओर से, चेतन असीम की ओर से। आज का विषय लगता सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे आप सुनेंगे कुछ ऐसी सी बातें निकल के आएंगी जिसके बारे में संभवतया हम सोचते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। आज का विषय है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वह विषय है रिश्तों के बीच कड़वाहट और प्रेम। मित्रों, हम तरह तरह के रिश्तों में बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं, उलझे हुए हैं। बहुत अजीब से शब्द मैंने यहाँ उपयोग में लिए हैं कि हम बहुत तरह के रिश्तों से बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं, गुथे हुए हैं। ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये हल्के फुल्के रिश्ते नहीं हैं। हम रिश्तों में हल्का फुल्कापन महसूस नहीं करते हैं। आप देखते होंगे कि आपके जिन लोगों से भी रिश्ते हैं, जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके प्रति आप एक कर्तव्य सा महसूस करते हैं, जिम्मेदारी सा महसूस करते हैं। और जहाँ कर्तव्य व जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, वहाँ रिश्तों में हल्कापन नहीं रहता है, ईजीनेस नहीं रहती है। तो जिस तरह के रिश्तों का हमने निर्माण किया है, जिस तरह के रिश्ते हमने बनाए हैं, वह रिश्ते आज के समय में धीरे धीरे टूटते भी जा रहे हैं, कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। और उनके जो कारण हैं, टूटने के, कमज़ोर होने के जो कारण हैं, वो कारण हम सोचते हैं कि आज की नई पीढ़ी के कारण, नए विचारों के कारण, आधुनिक युग के कारण वह रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं और टूट रहे हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा सही नहीं है। वस्तुतः तो ये रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं, इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं कि जो ये रिश्ते हमने बनाए थे, जिन रिश्तों के आधार पर हमने समाज का निर्माण किया था, समाज को खड़ा किया था, वह रिश्ते मूलतः अमनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक तरीके से वो रिश्ते नहीं बनाए गए थे। यानी कि जिन रिश्तों के आधार पर हमने समाज का निर्माण किया, जिन रिश्तों को हमने महत्व दिया, हमने सोचा कि ऐसे रिश्तों के कारण समाज मजबूत होगा, प्रेम का विकास होगा, प्रेम की धारा मजबूत होगी, वही रिश्ते आज जब क्षीण क्षीण हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि नए ज़माने के कारण, नई पीढ़ियों के कारण ऐसा हो रहा है। हम कभी यह नहीं सोचते
कि उन रिश्तों की बुनियाद इतनी कमज़ोर थी, उनकी बुनियाद इतनी खराब थी कि वह रिश्ते जैसे ही हमारे जनरेशन के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए विचारों की स्वतंत्रता आई, हम नए ढंग से विचार करने लगे, तो वह रिश्ते जिनकी बुनियाद कमज़ोर थी, वह रिश्ते आज टूटने लगे। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो रिश्ते हमने बनाए, जिन रिश्तों के आधार पर हमने समाज को खड़ा करना चाहा, उन रिश्तों की बुनियाद कमज़ोर कैसे थी, वह अमनोवैज्ञानिक कैसे थे, और आज वह टूट क्यों रहे हैं, और यदि वह रिश्ते टूट रहे हैं तो असली रिश्ते कौन से हैं जो मजबूत होने चाहिए, ऐसे रिश्ते कौन से हैं जो हमें नए रूप से निर्मित करने हैं, ताकि एक अच्छा समाज बन सके, एक नया समाज बन सके, एक सुंदर समाज बन सके। मित्रों, धीरे धीरे मैं ये जो वीडियो जारी कर रहा हूँ, हम धीरे धीरे एक नए समाज की ओर, एक नई दृष्टि की ओर हम इस वीडियो के साथ साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, आगे विचारों में आगे बढ़ेंगे। पहले अब इस बात को लेते हैं कि हमारे रिश्ते क्या हैं। मित्रों, शुरुआत में करता हूँ मनुष्य के प्रकृति की, कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, हमारे सोचने का ढंग क्या होता है, और फिर समाज ने किस तरह से हमारे विचार को, हमारे चिंतन को किस तरह से एक नई दिशा देने की कोशिश की, और जिस पर उसमें कुछ सफलता आई, कुछ असफलता आई। मनुष्य की प्रकृति मित्रों कुछ भिन्न है, हमारे मन की प्रकृति कुछ भिन्न है, और समाज ने उसके विपरीत कुछ करने की कोशिश की है। हमारी प्रकृति, प्राकृतिक प्रकृति इस तरह की है मित्रों कि हम जो प्रेम करते हैं, हमारे भीतर जो प्रेम होता है, उस प्रेम की प्रकृति कभी भी स्थायी नहीं होती है। इस बात को आप समझें कि हमारे भीतर, सभी के भीतर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति के भीतर की बात नहीं कर रहा। ये पूरी मनुष्य जाति की प्रकृति है कि मनुष्य जाति के भीतर जब प्रेम किसी के प्रति होता है, किसी के प्रति हमारे प्रेम उपजता है, तो जो प्रेम की त्वरा हमारे भीतर किसी क्षण होती है, किसी समय होती है, वह कभी भी स्थायी नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज जिस व्यक्ति के लिए मेरा अगाध प्रेम है, मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम मेरे भीतर उमड़ रहा है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद, वैसा का वैसा प्रेम, उतनी की उतनी त्वरा का प्रेम, उतने की उतनी ऊर्जा का प्रेम इतने दिनों बाद भी रहेगा, ऐसा मनुष्य के मन का स्वभाव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो जो रिश्ते पूर्व में बनते होंगे, कभी मनुष्य जाति जब धीरे धीरे बढ़ी होगी विकास की ओर, तब जब शुरुआत में जो रिश्ते पूर्व में बनते होंगे, वो रिश्ते, मेरा अनुमान है कि वह रिश्ते प्रेम के आधार पर बनते होंगे। जैसे जैसे मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम महसूस होता होगा, एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के प्रति प्रेम महसूस करता होगा, तो उनके दरमियान आपस में रिश्ते बनते होंगे, और वह रिश्ते उस तरह के होते होंगे जैसे हमारी मित्रता के रिश्ते होते हैं, दोस्ती के रिश्ते होते हैं। उस तरह के रिश्ते, मेरा मानना है
कि मनुष्य जाति के प्रारंभ में जब मनुष्य का विकास हो रहा होगा और समाज नाम की संस्था पैदा नहीं हुई होगी, तब इस तरह के रिश्तों की शुरुआत हुई होगी। लेकिन फिर ऐसा महसूस किया होगा कि जब हमने प्रेम से रिश्ते बनाए, एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का रिश्ता बना, तीसरे व्यक्ति का रिश्ता बना और प्रेम के आधार पर रिश्ते बनने शुरू हुए, तो फिर हमने यह भी देखा होगा कि कुछ दिनों बाद, अर्थात थोड़े दिनों बाद, वह प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम समाप्त होने लगता है और उस व्यक्ति का प्रेम जो कभी मेरे प्रति था, मेरा प्रेम उस व्यक्ति के प्रति था, उसकी जगह किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ प्रेम बहने लगता है। ऐसे प्रेम की दिशा बदलने लगती होगी, तो रिश्ते भी स्थानांतरित होते होंगे कि जब हमारे आपस में मित्रता के रिश्ते थे प्रेम के आधार पर, और जैसे ही मेरा प्रेम धीरे धीरे कम होने लगा तो और दूसरे व्यक्ति के प्रति बढ़ने लगा, तो प्रेम भी, वह रिश्ता भी दूसरे व्यक्ति की तरफ ज़्यादा निकट होने लगा और वे उस व्यक्ति से दूरी बनने लगी। तो शुरुआत के दिनों में जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार चलता होगा, तब ऐसा हुआ होगा कि प्रेम के आधार पर रिश्ते बनते होंगे और जल्दी बिखर जाते होंगे। फिर रिश्ते बनते होंगे किसी और से, फिर उससे बिखर जाते होंगे, फिर किसी तीसरे से बनते होंगे, फिर तीसरे से बिखर जाते होंगे। तब प्रेम के आधार पर जो रिश्ते होते थे वे इस तरह से होने लगे कि उससे व्यवस्थाएं धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी होंगी। कोई भी व्यवस्था निर्मित नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि कोई भी रिश्ते स्थायी नहीं हो पा रहे होंगे। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा सोच है, और वो इसलिए सोच है कि मैं मनुष्य के स्वभाव के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। और जो शुरुआत में जब मनुष्य पैदा हुआ होगा तो वो अपने स्वभाव से जीता होगा, ना कि किसी नियमों के, कानूनों के आधार पर। तो धीरे धीरे समाज में कुछ अव्यवस्थाएं प्रारंभ हुई होंगी कि ये प्रेम के आधार पर जो रिश्ते हैं ये तो कमज़ोर होते हैं, शुरुआत में ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे कम होने लगते हैं, फिर किसी दूसरे से होने लगते हैं, फिर किसी तीसरे से होने लगते हैं। ऐसा पूरे मनुष्य जाति ने महसूस किया होगा। तब जाकर एक संस्था का निर्माण हुआ होगा जिसे आज हम समाज कहते हैं। और कुछ लोग जो बुद्धि के आधार पर चलते हैं, खोपड़ी के आधार पर चलते हैं, वो लोग कुछ बैठे होंगे और उन्होंने तय किया होगा कि ये जो प्रेम के आधार पर रिश्ते बनते हैं, ये रिश्ते तो ठीक नहीं है, ये स्थायी नहीं है। ये तो कभी किसी के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद बदल जाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद किसी और के साथ हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते होना तो किसी भी व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर उस समाज ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई होगी कि आदमी की किसी एक औरत से शादी होगी, उसके बाद संतानें होंगी, उसके बाद उसके भाई बहन होंगे, उन भाई बहनों की फिर शादियां होंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, और ऐसे करके एक परिवार बनेगा और उन परिवारों के आधार पर एक समाज बनेगा। और वह जो रिश्ते हैं भाई बहनों के और उनसे निर्मित परिवारों के, वह रिश्ते आपके स्थायी रिश्ते होंगे, उन्हें रिश्ता कहा जाएगा। तो ये जो संस्था बनी, ये जो समाज का निर्माण हुआ, इस तरह से समाज ने एक कल्पना की कि इस तरह से जो रिश्ते होंगे वे स्थायी होंगे, क्योंकि वे नियमों के आधार पर चलेंगे, वे कानून के आधार पर चलेंगे, जिसे एक समाज नाम की संस्था कंट्रोल करेगी। तो इस तरह के रिश्तों की जो शुरुआत हुई होगी, मेरा अनुमान है, मेरा ख्याल है कि इस ढंग से इसकी शुरुआत हुई होगी। और ये जो रिश्ते बने, अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए आपके पास आ रहा हूं कि ये जो रिश्ते बने, जिनको आज हम रिश्ते कहते हैं, इनकी मूल बुनियाद जो थी वो था प्रेम का विरोध। कि प्रेम के आधार पर जो व्यवस्था बनती थी
जो अस्थायी होती थी, जिसमें बहुत बड़ा खतरा था, उसके कारण से एक ऐसी संस्था द्वारा कुछ ऐसे रिश्ते बनाए गए जो रिश्ते आपको लगे कि वो रिश्ते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद जो थी, उसका मूल आधार था, वो था कि आपके जो प्रेम का स्वभाव है, उस स्वभाव में जो अस्थिर स्थिरता है, उस स्वभाव में जो खतरे हैं, जो रिस्क है, उस रिस्क से हट करके एक ऐसे रिश्तों को जन्म देना जो रिश्ते आपके स्थायी हों और जड़वत हों। तो ये जो आज हम रिश्ते देख रहे हैं मित्रों, जो परिवार नाम की संस्था से बने हैं, रिश्तेदारों के आधार पर बने हैं, जो समाज द्वारा बनाए गए हैं, वे रिश्ते एक कृत्रिम रिश्ते, एक व्यवस्था के लिए बनाए गए रिश्ते, जिससे एक व्यवस्था आपकी अच्छी चल सके, सुचारू ढंग से चल सके। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं, हम भाई बहन साथ रहते हैं, एक परिवार में साथ रहते हैं, धीरे धीरे साथ रहते हैं, तो उनसे अटैचमेंट हो जाता है, उनसे मोह हो जाता है, और हम मान बैठते हैं कि ये जो मोह है, ये अटैचमेंट है, ये बहुत बड़ा प्रेम है, ये हमारे जो रिश्ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, वो हमारी बहुत जिम्मेदारी के रिश्ते हैं, हमारा उनके प्रति मोह भी है, हमारा उनके प्रति प्रेम भी है, ऐसा हमें लगने लगता है, और हम फिर उन्हीं को रिश्ते मान बैठते हैं। लेकिन यदि यह प्रेम के रिश्ते होते, यदि इस प्रकार के रिश्ते जो निर्मित हुए, हमने परिवार के आधार पर रिश्ते बनाए, हमने अपने भाई बंधुओं के आधार पर रिश्ते बनाए, ये जो रिश्ते बने, यदि यह प्राकृतिक होते, यदि ये प्रेम के आधार पर होते, तो जितने झगड़े, आप ये रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि जितने झगड़े इस दुनिया में रिश्तेदारों के बीच हो रहे हैं, उसमें से 5% या 10% ही झगड़े ऐसे होते होंगे जो गैर रिश्तेदारों के बीच हो रहे हो। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि मेरा अनुमान है कि दुनिया के लगभग 90% झगड़े जो हैं वो आपसी रिश्तेदारों के बीच ही हैं। आप स्वयं, मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि जो हवाई बात है। आप स्वयं इसी क्षण, इसी समय आप स्वयं अपने जीवन को देखिए, और उस जीवन में आप देखिए कि आपकी जो किसी से विवाद है, आपकी जो किसी से कटुता आ रही है, किसी से विवाद हो रहा है, आप स्वयं देखिए कि वो किन लोगों से है आपका विवाद। आप स्वयं पाएंगे कि उसमें से अधिकांश लोग आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, और उनसे आपके विवाद हैं। तो यदि ये व्यवस्था जो परिवार नाम की संस्था से, जो समाज नाम की संस्था से हमने जिनको रिश्ता मान करके हमने जो एक व्यवस्था का निर्माण किया है, यदि यह व्यवस्था पूर्णतः प्राकृतिक होती और प्रेम के आधार पर होती, तो क्या जो ये 90% कड़वाहट है, 90% झगड़े हैं, ये क्या रिश्तेदारों के बीच होते? क्या प्रेम के संबंधों में ऐसा देखने में आता? या तो ये प्रेम के संबंध नहीं है, और या ये कड़वाहट नहीं है, और या कड़वाहट है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम है तो कड़वाहट नहीं है। लेकिन हम जो हमारे स्वयं की जीवन के आधार पर हम देख लें, रिकॉर्ड के आधार पर हम देख लें कि जो अधिकांश झगड़े हैं, जमीनों के आप झगड़े देख लीजिए,
जायदाद के झगड़े देख लीजिए, आपकी कहा सुनी की बातों के झगड़े देख लीजिए, आपको किसी ने निमंत्रित किया या नहीं किया इसके झगड़े देख लीजिए, आपका आदर किया गया नहीं किया गया ये किससे आपके झगड़े होते हैं वो देख लीजिए, आपको किसी ने परिवार में शादी में बुलाया या नहीं बुलाया वो झगड़े किससे हैं आप देख लीजिए। ये सारी की सारी झगड़ों की जड़ किन लोगों के बीच हो रही है? रिश्तेदारों और नातेदारों के बीच। तो मेरे कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि एक व्यवस्था के लिए बनाई गई बात को मैं मानता हूँ, एक व्यवस्था ठीक हो, स्थायी हो, सुदृढ़ हो, उसके लिए परिवार नाम की संस्था बनी, इट्स ओके, ठीक है, बनाई आपने। उसमें आपको रहने का कैसा ढंग है, आपको व्यवस्था में किन किन लोगों को साथ रहना है, किन किन लोगों को कैसे कैसे रहना है, किस तरह से घर बनेंगे, किस तरह से समाज चलेगा, एक व्यवस्था का आपने निर्माण किया, इट्स ओके, ये हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है। यदि प्रेम के आधार पर आप व्यवस्था बनाएंगे तो नहीं बन सकती, इस बात को मैं भी स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेम इतना सूक्ष्म और इतना जीना होता है, या कह दें कि इतना सॉफ्ट होता है कि वह खिलता भी बहुत जल्दी है और मुरझाता भी बहुत जल्दी है। तो प्रेम के आधार पर हम किसी व्यवस्था की बात कर लें, यह संभव नहीं है। तो सारी व्यवस्थाएं, भले आप सामाजिक व्यवस्था देखिए, राजनीतिक व्यवस्था देखिए, सब व्यवस्थाएं देख लिए, व्यवस्थाओं को जब हमें बनाना है तो हमें प्रेम को थोड़ा किनारे करना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं स्वयं भी इनकार नहीं करूँगा, उसे उचित मानूंगा। लेकिन दो तरह के जीने के ढंग होते हैं मित्रों, दो तरह के जीने के ढंग होते हैं। एक तो हम व्यवस्थागत ढंग से जीने को तैयार होते हैं, व्यवस्थागत तरीके से, जिसमें हमें सुविधा हो, हम पैसा कमा सकें, हम नौकरी कर सकें, हम व्यवसाय कर सकें। उसके लिए आपकी ये संस्थाएं ठीक है, परिवार ठीक है, समाज ठीक है, सब ठीक है, आप उसमें अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये तो है बाहरी जीवन, ये आपका है बाहरी जीवन जो व्यवस्था के दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन अगर आपको आंतरिक जीवन के बारे में सोचना है, अपने आंतरिक जीवन के विकास के बारे में सोचना है, आपके व्यक्तित्व के विकास के बारे में सोचना है, आपको अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में सोचना है, आपको अपने धार्मिक चेतना के विकास के बारे में सोचना है, तो आपको प्रेम में प्रवेश करना ही पड़ेगा। आपको प्रेम के रिश्तों में कूदना ही पड़ेगा, उसमें प्रवेश करना ही पड़ेगा। प्रेम के रिश्ते का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आज फिल्मों में दिखाई जाते हैं वो प्रेम, उस प्रेम से मेरा यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है। मैं प्रेम उस गहरी सूक्ष्म अनुभूति को कह रहा हूँ जो आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और आपके भीतर उसके साथ मिलने में आपको अच्छा महसूस होता है, बहुत प्यारापन महसूस होता है, आपको वो एक तरह से आकर्षित करता है, आप उसे आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस होता है। वो जो आपका और उनके बीच का अंतरंग आकर्षण है, खिंचाव है, उसे मैं कहता हूँ प्रेम। जो दो ऊर्जाओं का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसमें मेल फीमेल ही संभव नहीं, मेल मेल के बीच भी होता है, मित्र मित्र के बीच भी होता है, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संभव है, हो सकता है। खासकर मित्रता के मामले में मैं बताऊंगा कि मित्र जो बनते हैं वो थोड़े नज़दीक होते हैं हमारे प्रेम के, क्योंकि वो कृत्रिम रिश्ते नहीं है, वो बाहर समाज द्वारा बनाए गए रिश्ते नहीं है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है मित्रों कि मित्रता में आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, आप किसी के प्रति आपका रुझान पैदा होता है, आप किसी के प्रति आप प्रेम महसूस करते हैं। वह जरूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार हो, वह दूर दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है और रिश्तेदार ना हो वो भी हो सकता है,
लेकिन आप उसके प्रति एक आकर्षण महसूस करते हैं, आप खिंचाव महसूस करते हैं, और वो भी आपके प्रति खिंचाव महसूस करता है। और वो जो संबंध निर्मित होता है वो मित्रता का संबंध निर्मित होता है। और उसमें जो मित्रता का संबंध होता है उसमें थोड़ा अंश या काफ़ी अंश आपके प्रेम का होता है, क्योंकि वो खिंचाव है। मित्र हम वैसे ही नहीं बनाते, मित्र के लिए आपकी कोई पाबंदियां नहीं है, आप बाध्य नहीं है किसे मित्र बनाएं और किसे मित्र नहीं बनाएं। यह कोई सामाजिक आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप मित्र किसे चुनें। तो मित्र आपका चुनाव है। तो मित्रता का रिश्ता ज़्यादा निकट है आपके पारिवारिक रिश्ते से, क्योंकि उसमें आपके भीतर एक प्रेम का जन्म होता है, प्रेम का अंश होता है। उस कारण से आप स्वयं चुनते हैं कि ये मेरे मित्र के लायक है, और मित्र भी आपको चुनता है। कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई खिंचाव, एक दूसरे की ऊर्जा का खिंचाव है जो मित्रता में महसूस होता है। लेकिन फिर मैं आऊँगा कि ये मित्रता का रिश्ता है वो पारिवारिक रिश्ते से थोड़ा ज़्यादा प्राकृतिक है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता तो आपका बचपन से ही तय हो गया, आपको पता भी नहीं था और आपके तय हो गए रिश्ते। तो उससे ज़्यादा मित्रता का रिश्ता आपके स्वयं का चुनाव है, आपकी ऊर्जा का एक दूसरे के प्रति खिंचाव है। तो वह थोड़ा उस रिश्ते से ज़्यादा प्राकृतिक है। लेकिन फिर जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि प्रेम सदा अस्थायी होता है, प्रेम में स्थायित्व तो नहीं होता। प्रेम एक फूल की तरह होता है, एक कोमल फूल की तरह, जो खिलता है जब बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन उसका खिलना और मुरझाना दोनों जल्दी होते हैं। जैसे प्रेम का फूल खिलता है उतने ही जल्दी वह मुरझाता भी है। तो मित्रता का रिश्ता भी हमने महसूस करते हैं कि मित्रता का रिश्ता भी जब खिलता है तो उसकी पूरी सुगंध, पूरी खिलावट हमें पूरा आनंदित करती है। लेकिन फिर हम, चूंकि हमारी तो ये सारी कंडीशनिंग है, हमारी ये एक तरह से आदत सी बन जाती है कि हम हर रिश्ते को पकड़ के ये मजबूत करना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि कोई भी रिश्ता हम बना लेते हैं तो अब हम सोचते हैं कि वह रिश्ता स्थायी हो जाए, वह सदा बना रहे। ये हमें बचपन से सिखाया गया है, क्योंकि समाज नाम की संस्था सदैव यह भयभीत रही, डरती रही कि अगर इस रिश्तों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, प्रेम के आधार पर छोड़ दिया गया, तो वह ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे और वह टूट जाएंगे। क्योंकि प्रेम भी सदैव कमज़ोर होता है जब खिलता है और फिर जल्दी ही मुरझाता है, फिर दूसरे व्यक्ति के प्रति खिलता है, फिर तीसरे व्यक्ति के प्रति खिलता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए समाज ने सदैव रिश्तों को कठोर और मजबूत करने की कोशिश की है, किसी भी तरह से, नियमों के आधार पर, कानून के आधार पर, अपने रीति रिवाजों के आधार पर, इन सब के आधार पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे यह रिश्ते सदा मजबूत बने रहें, टूटे नहीं। क्योंकि पीछे से भय था कि वह कभी भी टूट सकते हैं यदि मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, विचारशील रहने दिया जाए, विवेक के आधार पर छोड़ दिया जाए। तो आप सदैव यह पाएंगे कि जिन चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, जिन चीज़ों के प्रति हमने ज़्यादा मजबूती दिखाने की कोशिश की है, पीठ पीछे उसके प्रति हम सदा भयभीत रहे। तो ये जो रिश्ते हैं, जो मैंने बताए पारिवारिक रिश्ते हैं, ये ज़्यादा प्रेम के आधार पर निर्मित नहीं हुए, हमारा चुनाव नहीं है। लेकिन मित्रता का रिश्ता प्रेम के आधार पर निर्मित हुआ। लेकिन चूंकि हम ये सोचते हैं कि सारे रिश्ते स्थायी हो जाए, इसलिए हम सोचते हैं मित्रता का रिश्ता भी सदैव स्थायी रहे। और होता क्या है मित्रों कि मित्रता का रिश्ता भी कभी भी स्थायी नहीं रहता है। हो सकता है हम उसको ढो रहे हों,
लेकिन प्राकृतिक जो मनुष्य का स्वभाव है वैसा है कि मित्र भी समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, जैसे जैसे दूसरे व्यक्ति की भी चेतना का विकास होता है, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा की गति किसी और दिशा में बहती है, मित्र की गति भी किसी और दिशा में बहती है। व्यक्ति के जीवन में सदैव परिवर्तन होता रहता है। हम कभी ये नहीं मानते कि हम कभी सदैव परिवर्तित होते रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति एक स्थायी आइडेंटिटी है, एक स्थायी पहचान है। राजेश राजेश ही रहेगा, भले ही वो 5 साल का था तो भी राजेश था, 10 साल का था तो भी राजेश था, 15 का भी राजेश, 20 का भी राजेश, 25 का भी राजेश और 50 का भी राजेश ही रहेगा। हम यह हमेशा मानते रहे, लेकिन यह कभी भी नहीं होता है। 5 का राजेश उस समय का राजेश था, 10 का राजेश बदल गया, 15 का फिर बदला, 20 का फिर बदला, 25 का फिर बदला, 50 का फिर बदल गया। इस परिवर्तन को हम कभी भी नहीं मानते, क्योंकि हम आइडेंटिटी एक ही रखते हैं। हमारे दिमाग में यही है कि राजेश राजेश ही है, रोहन रोहन ही है, राहुल राहुल ही है, मनीष मनीष ही है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है मित्रों। जीवन निरंतर बदलता रहता है, जीवन निरंतर बदलता रहता है। भाव दशाएं बदलती रहती हैं, विचार बदलते रहते हैं, जीवन की ऊर्जा का प्रवाह बदलता रहता है। और जब जीवन की ऊर्जा का प्रवाह बदलता है, भाव दशाएं बदलती हैं, तो रिश्ते भी बदलते हैं, मित्र भी बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। हर चीज यहां बदलती रही है और हम प्रयास करते रहे हैं कि सब कुछ स्थायी हो जाए, क्योंकि हम व्यक्ति के प्रति चिंतित नहीं है, हम व्यवस्था के प्रति ज्यादा चिंतित हैं। हम सोचते हैं कि समाज बना रहे, भले व्यक्ति बना रहे या नहीं रहे। व्यक्ति की आइडेंटिटी खत्म हो तो हो, समाज की आइडेंटिटी सदैव बनी रहे। तो हम एक तरह से मशीनी पुर्जे हो गए जो समाज द्वारा संचालित हो रहे हैं, और हम भी सोचते हैं कि सब कुछ स्थायी हो जाए, जो कि हमारे स्वभाव के एकदम विपरीत है। तो मित्रता भी बदलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रता भी बदलती है, लेकिन हम पारिवारिक रिश्तों को भी स्थायी करना चाहते हैं, हम मित्रता को भी स्थायी करना चाहते हैं। भले ही उसमें लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, रोज की कहासुनी हो रही है, रोज की क्या है कि उसमें शिकायतें हो रही हैं, लगातार सदैव यही चलता आ रहा है। आपकी अधिकांश लड़ाइयाँ आपके रिश्तेदारों से होंगी, आपके समाज के लोगों से होंगी, आपके निकटतम लोगों के से होंगी। आपकी लड़ाई अमेरिका के किसी व्यक्ति से नहीं होगी, आपकी लड़ाई दूसरे शहर के व्यक्ति से नहीं होगी। ये कौन सा प्रेम है? इसका मतलब जो हमने व्यवस्था का निर्माण किया है, वह व्यवस्था मूलतः हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं रही है, और उसका कारण ये है कि हम सदैव प्रेम से भयभीत रहे हैं। हमें हमेशा डर रहा है कि यदि प्रेम के आधार पर रिश्ते बनने लगे, प्रेम के आधार पर एक दूसरे से नज़दीकियाँ बनने लगी, तो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम केवल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, ना कि प्रेम को विकसित करने के लिए। इसलिए ये जो रिश्ते देखे जा रहे हैं, जितने भी आपके आसपास के रिश्ते देखे जा रहे हैं, उन रिश्तों के बीच कड़वाहट स्वाभाविक है, क्योंकि यह रिश्ते प्राकृतिक नहीं है, प्रेम के विपरीत है। यह आपकी चॉइस नहीं है। तो फिर रिश्ते कैसे हों, क्या हों? मित्रों, बहुत सुंदर जीवन है। जीवन बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर होता है। जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, वह जीवन इतने गहरे से गहरे रहस्यों को छिपाए हुए है।
प्रेम की इतनी अधिक संभावनाओं को लिए हुए है। हमारे भीतर जो प्रेम का बीज है, यदि वह फूट पड़े, यदि हमारे भीतर प्रेम का बीज फूट पड़े, तो हम गिनती नहीं कर सकते कितने लोगों के प्रति हमारा प्रेम हमें महसूस हो सकता है। इतने लोगों की हम गिनती नहीं कर सकते। और यह बहुत बड़ा खतरा होता है। यदि मनुष्य के भीतर प्रेम पैदा हो जाए तो मनुष्य बहुत सी सीमाओं को, बहुत सी दीवारों को लांघ करके बाहर निकल सकता है। और जब ये सीमाएं लांघ दी जाती हैं, ये आप जो चार दीवारी पर हम जीवन जी रहे हैं, इससे आगे हम जब प्रेम हमारा फैलने लगता है, तो कोई भी व्यवस्था हो, भले ही परिवार की व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, वह इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उनकी नींवें कमज़ोर होने लगती हैं। तो रिश्ता जो है वो है प्रेम का रिश्ता। यदि हमारे भीतर पैदा हो जाए, प्रेम के रिश्ता अगर हमारे भीतर निर्मित हो, तो मनुष्य का मनुष्य से सीधा संबंध होने लगता है। आदमी आदमी से जुड़ने लगता है। ब्राह्मण ब्राह्मण से नहीं जुड़ता, जाति वाला जाति वाले से नहीं जुड़ता, एक समाज का व्यक्ति एक ही समाज के व्यक्ति से नहीं जुड़ता। उसका फैलाव होना शुरू होता है। और जब वो फैलाव होना शुरू होता है, तब हमें वास्तव में महसूस होता है कि वास्तव में हमारे रिश्ते कौन से हैं। एक लिख रहे हैं, रिश्तों को और अपनी चाहना को बाप का राज समझने की प्रवृत्ति के कारण ही हम एक दूसरे को तब तक ही सहन करते हैं जब तक वो हमारे अनुसार चलते हैं। आपकी बात इससे विपरीत होते हुए भी सच्चाई के एकदम करीब है। धन्यवाद। विजेंद्र जी लिख रहे हैं, धन्यवाद, आपने प्रतिक्रिया दी। मेरी जो बात है वो मेरी अपनी है। मैं यह नहीं चाहूँगा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति केवल मेरी बात सुनकर के और उसको पूरी तरह से सही मान ले। हर व्यक्ति की अपने सोचने का ढंग होता है, हर व्यक्ति की अपना विवेक होता है, उसके आधार पर उसका जीवन चलता है और उसके आधार पर ही उसे अपना जीवन चलाना चाहिए। यदि मैं किसी दूसरे की विचार के आधार पर नहीं चलता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति भी मेरे विचार के आधार पर किसी भी तरह से चले या मेरी बात को सत्य माने। तो मैं आज जो कह रहा हूँ उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ लोग उसमें सहमत हों, कुछ लोग उसमें सहमत नहीं हों। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से सभी लोग सहमत हों ही। और यही समाज की और हमारी सभी के बीच की सुंदरता होती है कि हम सब एक अलग अलग विचारों के लोग हों। तो यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब मैं मेरी बात कह रहा हूँ तो मैं अपनी बात को पूरी ईमानदारी से जो मैं महसूस करता हूँ, मानता हूँ, उसके प्रति मैं पूरा ईमानदार हूँ। यह मेरे भीतर होना चाहिए। मैं कहीं भी ये मुखौटा लगा करके कोई बात नहीं करूं, मैं बात तो कुछ और कर रहा हूं और मैं जीवन किसी और ढंग से जीऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरों को भी मैं चाहता हूं कि अगर हमें सुंदर समाज बनाना है तो जो भी हम हैं, हम बिल्कुल प्रामाणिक हों, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन हो। तब हमारी बात में वजन होता है, तब हमारी बात में एक सुंदरता होती है, हमारी बात में एक खूबसूरती होती है, क्योंकि हमारी बात हमारे भीतर से निकलती है, हमारे प्राणों से निकलती है। तो जो मैं बोल रहा हूं वह जैसा मैं खुद जीवन जीता हूं और जैसा मैंने महसूस किया है वैसा मैं बोलता हूं। जरूरी नहीं है दूसरे लोग वैसा ही महसूस करें, वैसा ही जीवन जिए। उनकी अपना जीवन है, उनके अपने ढंग है।
तो बात ये चल रही थी, धन्यवाद मामा जी, ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत ये आपने प्रतिक्रिया दी। तो बात ये चल रही थी कि जब हम प्रेम के रिश्तों के साथ हम जिएंगे तो हमें पता चलेगा कि रिश्ते बहुत विशाल है, रिश्तों की कोई सीमाएं नहीं है। एक दूसरे देश का रहने वाला व्यक्ति भी आपके बिल्कुल भी रिश्तेदार नहीं है, पारिवारिक रिश्ता नहीं है, सामाजिक रिश्ता नहीं है, किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपके भीतर उसके साथ मिलने पर ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं, ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं कि आपको लगे कि इससे ज़्यादा निकट मेरा कोई नहीं है। ऐसा संभावना है और ऐसा देखने में आया है। आप भी अपने जीवन में ऐसा महसूस कर सकते हैं। वो जो रिश्ते हैं वो रिश्ते आपके प्राकृतिक रिश्ते हैं। हमें पता नहीं कि परमात्मा का खेल क्या है, अस्तित्व का खेल क्या है, ईश्वर का खेल क्या है, उसने कौन से रिश्ते बनाए। हम कुछ रिश्तों को मान बैठते हैं कि वो हमारे रिश्ते हैं, वो धार्मिक रिश्ते नहीं है, वो किसी धर्म की देन नहीं है, वो किसी परमात्मा की देन नहीं है, वो एक संयोगिक घटना है कि हम किसी परिवार में पैदा हुए, हम किसी माँ बाप की संतान हुए और दूसरे व्यक्ति भी उसी माँ बाप की संतान हुए और हमें समाज ने बता दिया कि ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके नातेदार हैं और हम उसको मान करके चलने लगे। फिर मैं कहूँगा व्यवस्था की दृष्टि से ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा होना चाहिए, वरना व्यवस्था नहीं बन सकती। अगर उस तरह के रिश्तों की, जो प्रेम के आधार पर रिश्तों की मैं बात कर रहा हूँ, उससे व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन आपकी आत्मिक क्रांति की बात हो, अगर आपकी आंतरिक चेतना के विकास की बात हो, आपकी धार्मिक चेतना के विकास की बात हो, तो वो रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपके प्राकृतिक रूप से आपके भीतर से पैदा होते हैं। पारिवारिक रिश्ते धार्मिक क्रांति में सहायक नहीं होते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण भी नहीं है कि पारिवारिक रिश्तों के कारण, पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण व्यक्ति के भीतर धार्मिक क्रांति पैदा हुई। और जिन व्यक्तियों के भीतर धार्मिक क्रांति पैदा हुई है, उनके परिवार में दूसरे व्यक्तियों के लिए भी धार्मिक क्रांति पैदा हुई हो, ऐसा देखने में बहुत कम आया है या नहीं के बराबर हुआ है। बुद्ध के घर में दूसरा बुद्ध पैदा नहीं होता, महावीर के घर में दूसरा महावीर पैदा नहीं होता, हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो जाता है, प्रहलाद का पिता हिरण्याकश्यप है, रावण का भाई विभीषण हो जाता है। एक ही परिवार, विभीषण भाई, रावण उसका भाई, कौरव पांडव चचेरे भाई, युधिष्ठिर का भाई दुर्योधन, दुर्योधन का भाई युधिष्ठिर। कितनी भिन्नता। सारा का सारा इतिहास कहीं से भी उठा के देख लीजिए, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए कि सारा का सारा इतिहास बताता है कि धार्मिक क्रांति व्यक्ति के भीतर होती है, किसी समाज या परिवार, किसी संस्था के भीतर धार्मिक क्रांति नहीं होती है। सदैव धार्मिक क्रांति व्यक्ति के भीतर हुई है, व्यक्ति धार्मिक हुआ है, समाज धार्मिक नहीं हुआ, परिवार धार्मिक नहीं हुआ। सदैव विपरीत लोग हर परिवार, हर समाज में मिलते रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यवस्था है वो धार्मिक क्रांति के लिए सहायक नहीं है। धार्मिक क्रांति के नियम अलग हैं, धार्मिक क्रांति के रिश्ते अलग हैं, धार्मिक क्रांति के सारा सिस्टम अलग है। वो सिस्टम किसी सीमाओं में नहीं बंधा होता। कोई भी सीमा धार्मिक क्रांति के लिए निर्मित नहीं होती है। किसी भी सीमा के अंतर्गत जाकर के आप सीमा के अंदर प्रवेश करके धार्मिक क्रांति नहीं कर सकते कि मैं तो इस संप्रदाय का हूँ और मेरे भीतर धार्मिक क्रांति हो जाए, यह संभव नहीं है। मैं इस सिस्टम को अपनाता हूँ, इस सिस्टम के आधार पर मेरी धार्मिक क्रांति हो जाए, यह संभव नहीं है। धार्मिक क्रांति के लिए आपको एकदम ही अलग होना पड़ेगा और अपने स्वभाव को जानना पड़ेगा, अपने भीतर की प्रेम को जानना पड़ेगा, अपने भीतर के बहाव को जानना पड़ेगा, अपने भीतर की ऊर्जा को जानना पड़ेगा
कि वह किस ओर जा रही है। बंद कर दीजिए सारी किताबें, सारे शास्त्र, कुछ भी, और केवल अपने जीवन के शास्त्र को, अपने जीवन की किताब को धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। यह किस ओर जा रही है, किस व्यक्ति से इसका प्रेम पैदा हो रहा है, किन व्यक्तियों की तरफ इसका रुझान है, किन व्यक्तियों की तरफ इसका आकर्षण है, ये आपका भाव है, ये आपकी ऊर्जा का भाव है। धीरे धीरे उस तरफ बहना शुरू कीजिए, उस तरफ के रिश्तों को थोड़ा प्रगाढ़ कीजिए। वो रिश्ते आपके जीवन में आनंद के द्वार बनेंगे, स्थायी नहीं होंगे। आप फिर ये मत ये वहम पाल लेना कि उन रिश्तों में आपका स्थायित्व आ जाएगा, वो रिश्ते भी टूटेंगे। ये प्रकृति का नियम है। जो रिश्ता बनता है यदि वह प्राकृतिक है तो वह टूटे बीगा, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। यह रिश्तों का क्रम चलता रहता है। हम तो बहते रहे, मेरे इतने मित्र बनते हैं, इतने चले जाते हैं, फिर नए मित्र आते हैं, नए चले जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमारा सबका विकास अलग अलग ढंग से, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उनका विकास दूसरे ढंग से होने लगता है, हमारा विकास आगे दूसरे ढंग से होने लगता है। यह जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो रिश्ते भी बदलेंगे, नाते भी बदलेंगे, मित्र भी बदलेंगे, प्रेम भी बदलेगा, सब कुछ बदलता रहेगा। हम धीरे धीरे इसके साथ बहें। ये है सच्ची धार्मिक क्रांति। इसके लिए वो जो रिश्ते होंगे वे आपके वास्तविक रिश्ते होंगे, वो असली रिश्ते होंगे, वे धार्मिक रिश्ते होंगे। और ये जो रिश्ते हैं ये एक व्यवस्था के रिश्ते हैं। तो मैं अब यहाँ कहना चाहूँगा कि जो रिश्ते आपके व्यवस्था के हिसाब से हैं उन रिश्तों पे ज़्यादा आप प्रेम की अपेक्षा ज़्यादा मत करिए। ये सारे झगड़े हैं, सारे कड़वाहट है, आपसी बहस है, विवाद है आपके रिश्तों के बीच, वो केवल मात्र इसलिए है कि हमने उनसे प्रेम की अपेक्षा कर ली है। और उनसे प्रेम की अपेक्षा करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि वो समाज द्वारा एक तरह से बनाए गए रिश्ते हैं, हमारी स्वयं की ऊर्जा के द्वारा निर्मित रिश्ते नहीं हैं। तो उनसे प्रेम की अपेक्षा ना करें तो ये रिश्ते धीरे धीरे हमारे वो भी रिश्ते मिठास की ओर बढ़ने लगेंगे। और जैसे ही हम उनसे प्रेम की अपेक्षा करेंगे तो फिर विवाद ही विवाद होगा, क्योंकि वो सहज भाव नहीं है। तो जहाँ भी आपको कड़वाहट महसूस हुए, भार लगे, समझना कि वो रिश्ते आपके सहज भाव नहीं है, तो उनसे अपेक्षा रखना छोड़ दीजिए। बस बात इतनी है कि आप उनसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखना छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे उन रिश्तों के बीच भी आप देखेंगे, पाएंगे कि उन रिश्तों के बीच भी एक मधुर संबंध निर्मित होगा, क्योंकि उनको भी थोड़ी स्वतंत्रता महसूस होगी और आपको भी थोड़ी स्वतंत्रता महसूस होगी। तो ये जो रिश्ते हमारे अभी जो सामाजिक पारिवारिक रिश्ते हैं, वहाँ अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को स्वतंत्रता देना शुरू करें। उनकी यहीं तक सार्थकता है कि आप एक दूसरे को स्वतंत्रता दें, आप भी थोड़ी स्वतंत्रता पाएं, उन्हें भी स्वतंत्रता दें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उन रिश्तों के बीच भी आपकी जो रोज़ की बहस थी वो धीरे धीरे समाप्त सी होने लगी, कम होने लगी। थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो मेरा मानना है कि आप नुकसान को भी थोड़ा स्वीकार कर लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ खोया है जीवन में, इतने रुपए कमाए हैं, गंवाए भी उतने ही रुपए हैं। तो जब इतने गंवा दिए तो थोड़े बहुत और भी गंवा देंगे। यह जीवन ऐसे ही चलता है, जो आता है वह जाता है। अगर हम पकड़ के नहीं बैठे तो हम निरंतर देखते रहेंगे कि जो चीज़ आ रही है वो जा रही है। तो ज़्यादा आने जाने की ज़्यादा फिक्र का हमें ना रखें चिंता। तो ये रिश्ते भी मैं मानता हूँ कि इन रिश्तों के बीच भी जो कड़वाहट है वो समाप्त होने लगेगी, और एक व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण हो सकता है जो समाज ने बनाई है। और धार्मिक क्रांति के लिए कहूँगा कि धार्मिक क्रांति के लिए परिवार और समाज नाम की संस्था से थोड़ा ऊपर उठें, और जहाँ भाव है आपका, जहाँ प्रेम आपको महसूस होता है, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, जिस व्यक्ति की
के पास बैठना, उसके साथ बातों की शेयरिंग करना, आपको लगता है कि मेरे भीतर भी प्रेम के फूल खिलते हैं, प्रेम का विकास होता है, तो उस मित्र के पास आप निकट जाइए, बातें करिए, उनके साथ रिश्ते बनाइए और उन रिश्तों का आनंद लीजिए। वो आपके असली रिश्ते होंगे जो आपको मिठास भी देंगे और आनंद भी देंगे और एक धार्मिक क्रांति की संभावना को भी बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेम से सुना, बहुत आनंद से आपने सुना होगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।